नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपका स्वागत है। आशा है कि आज के सत्र से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के सत्र में हम एक अकशेरुकी जीव तिलचट्टे अर्थात कॉकरोच के विषय में चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य हैं तिलचट्टे की शारीरिक संरचना को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तिलचट्टे के आकारिकीय अभिलक्षण को समझने और पहचानने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तिलचट्टे की आहार नाल की विशेषताओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तिलचट्टे के विभिन्न अंग तंत्रों को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, तिलचट्टे में निषेचन की प्रक्रिया को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अवलोकन कौशल का विकास करना, कक्षा में प्राप्त किए गए ज्ञान को उनके दैनिक जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाला प्राणी है, जिन्हें संघ अर्थात फाइलम आर्थ्रोपोडा संधिपाद वर्ग इंसेक्टा कीट वर्ग से सम्मिलित किया गया है। उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनका आकार 0.25 इंच से 3 इंच तक या 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर होता है। इनमें लंबी श्रृंगिका अर्थात एंटीने, पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है, जो कि सिर को ढके रखती है। समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी हैं तथा नम जगह पर मिलते हैं। ये मनुष्यों के घर में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक है। सामान्य वयस्क कॉकरोच जाति पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का 34.53 मिलीमीटर लंबा तथा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है और इसके 3 मुख्य भाग हैं: सिर, वक्ष तथा उदर। इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल भूरे रंग का बना होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं, जिन्हें कटक अर्थात स्क्लेराइट पृष्ठ वाली पृष्ठकांश और अधर वाली अधरकांश कहते हैं। ये खंड आपस में एक पतली, महीन व लचीली झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कॉकरोच शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्घ्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यह 6 खंडों से मिलने से बनता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम भी सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती है। श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं, जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिनसे काटने व चबाने वाले मुखांग बनते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वोष्ठ ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चिबकास्थि, एक जोड़ी जंभिका, एक अर्धोष्ठ होता है, एक मध्य लचीली पाली जिसे अधोग्रसनी अर्थात हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जिह्वा का कार्य करती है, जो कि मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कॉकरोच का वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: अग्रवक्ष, मध्यवक्ष व पश्चवक्ष। सिर वक्ष से अग्रवक्ष एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा होता है, जिसे गर्दन कहते हैं। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्यवक्ष से निकलता है और दूसरा पश्चवक्ष से। अग्रपंख मध्यवक्षीय, जिन्हें प्रसार अंग्रेजी में टेगमन आच्छाद कहते हैं, अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पश्चवक्ष पंखों से
झिल्लीनुमा होते हैं तथा यह उड़ने में मदद करते हैं। कॉकरोच के प्रत्येक वक्षीय खंड में एक जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, जिसके भाग हैं कक्षांग अर्थात कोक्ज़गा, शिखरक अर्थात ट्रंकेटर, उर्विका अर्थात फीमर, अंतर्जघिका अर्थात टिबिया व गुल्फ अर्थात टॉरस। क्या आप तिलचट्टे के नर और मादा को देखकर पहचान सकते हैं? नर व मादा दोनों के उदर 10 खंडीय होते हैं। 7वां अधरक नौकाकार होता है तथा 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व समपार्श्विक ग्रंथियां होती हैं। नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। नर मादा दोनों के 10वें खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमय गुदीय लूम, अंग्रेजी में सरकाई होते हैं। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गुदाशूक, अंग्रेजी में एनल स्टाइल होते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मादा में शूक अनुपस्थित होते हैं। आइए अब तिलचट्टे की आहार नाल के विषय में समझते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों अग्रांत्र, मध्यांत्र एवं पश्चांत्र में बटी होती है। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, जिससे एक सीधी और संकीर्ण नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोश में खुलती है, जिसे अन्नपुट कहते हैं। अन्नपुट में भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिल जठर अर्थात प्रोवेंटिकुलस अर्थात पेशनी होती है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचयी दांत बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरा अंगात्र अंदर से उपत्वचा क्यूटिकल से आस्तरित रहता है। मध्यांत्र एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है, जिसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता। अंगात्र व मध्यांत्र के संधि स्थल पर उंगली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती हैं, जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती हैं। मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर लगभग 1 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें मेलपीगी नलिकाएं कहते हैं। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती हैं। पश्चांत्र मध्यांत्र से थोड़ा चौड़ा होता है तथा क्षुद्रांत्र बृहतांत्र एवं मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। विद्यार्थियों, तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुलती हैं तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिन्हें रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ, रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणुओं से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशीय नली होता है, जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित रहता है। हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभेदित होता है और दोनों तरफ आस्य अर्थात ऑस्ट्रिया होते हैं। कॉकरोच के श्वसन तंत्र शाखित श्वास नालों अर्थात ट्रैकिया के जाल का बना होता है। श्वासनाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलते हैं। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। श्वासनाल पुनः विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाती हैं। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है।
श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। विद्यार्थियों, तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपिगी नलिकाओं द्वारा होता है। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। यूरिक अम्ल पश्चांत्र द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अतः यह कीट यूरिकाम्ल उत्सर्गी कहलाता है। इनके साथ साथ वसापिंड, व्रकाणु उपत्वचा और यूरोकस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती है। विद्यार्थियों, क्या आपने कभी ऐसा कॉकरोच या तिलचट्टा देखा है जो सिर कटने के बाद भी जीवित रहा हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तिलचट्टा अपना सिर कटने के बाद भी करीब 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। तिलचट्टे में ऐसा उसके तंत्रिका तंत्र की व्यवस्था के कारण संभव हो पाता है। तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित, अंग्रेजी में पेयर अनुदैर्घ्य संयोजक के साथ जुड़ी होती हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती हैं। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा होता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित होता है। अब तक आप समझ गए हैं कि कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक वह जीवित क्यों रहता है। सिर में मस्तिष्क अधिग्रसिका गुक्षिका द्वारा निरूपित अर्थात रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र की तंत्रिकाएं भेजता है। आपने कभी यह भी देखा होगा कि जब हम रात को रोशनी जला देते हैं तो तिलचट्टे तुरंत कहीं भागने का प्रयास करते हैं और वो रोशनी से दूर भागते हैं। तिलचट्टे ऐसा अपना संवेदन अंग की वजह से कर पाते हैं। यह कह सकते हैं कि संवेदन अंग उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया करने में सहायक होते हैं। तिलचट्टे में संवेदन अंग श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक तथा गुदा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका, स्पर्शक और रोम स्पर्शक संवेदी होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षटकोणीय नेत्रशांक, अंग्रेजी में ओमेटिडिया होते हैं। कई ओमेटिडिया की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछायाएं देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ाइक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्रहिता अधिक परंतु विभेदन कम होता है। यह सामान्यतः रात के समय होती है, अतः इसे रात्रि दृष्टि भी कहा जाता है। जैसा कि आपको इस सत्र में पहले बताया जा चुका है कि तिलचट्टा द्विलिंगी प्राणी है। तिलचट्टा के दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जननांग होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होते हैं, जो चौथे से छठे उदरीय खंड के पार्श्व में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्राशय से होती हुई स्खलनीय वाहिनी में खुलती है। ये स्खलनीय वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलती है, जो गुदा के अधर में होता है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के छठे एवं 7वें खंड में होती है, जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती है। बाह्य जननेंद्रिय नरगोनोपोफाइसिस युग्मन प्रवद अथवा शिश्न खंड के रूप में होती है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणुधर कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में 2 बृहद आकार के अंडाशय होते हैं,
जो उदर के 2 से छठे खंड के पार्श्व में स्थित रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय 8 अंडाशय नलिका अथवा अंडाशकों का बना होता है, जिसमें परिवर्धित होकर अंडों की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती हैं, जिसे योनि कहते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है, जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनके निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं, जिसे अंडकवच कहते हैं। अंडकवच गहरे लाल रंग के से काले भूरे रंग का 3/8 इंच लंबा संपुट कैप्सूल होता है। ये संपुट दरारों एवं आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 अंडकवच उत्पन्न करती है और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिकना का परिवर्धन पैरामेटाबोलस प्रकार का होता है, अर्थात इनके परिवर्धन में अर्भक अर्थात निम्स अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखते हैं। अर्भक में वृद्धि कायांतरण के द्वारा होती है तथा लगभग 13 निर्मोचन के बाद यह वयस्क में बदल जाता है। अंतिम निम्फ अवस्था से पहली निम्फ अवस्था में पक्ष तल्प अर्थात विंग पैड पाए जाते हैं। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती हैं तथा इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थान में अथवा उसके आसपास फलती फूलती हैं। ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं अथवा अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्गक द्वारा संदूषित कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को संदूषित कर ये जीवाश्मीय बीमारियों को भी फैलाते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब इस सत्र में आपने जो कुछ सीखा उसकी त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का शरीर काइटिन निर्मित बाह्य कंकाल से ढका रहता है। यह सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। खंडों पर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। वक्ष के 3 खंड होते हैं, जिसमें 2 जोड़ी चलन पाद पाए जाते हैं। 2 जोड़े पंख पाए जाते हैं, जो क्रमशः दूसरे व तीसरे खंड में होते हैं। उदर में 10 खंड होते हैं। आहार नाल सुपरवर्धित होता है, जिसमें मुखांगों से घिरा मुखग्रसनी, ग्रसिका, अन्नपुट अर्थात क्रॉप, पेशनी, मध्यांत्र, पश्चांत्र और गुदा शामिल है। अग्रांत एवं मध्यांत्र के संधि स्थल पर यकृतीय अधनाल उपस्थित होते हैं। मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के मध्य मेलपिगी नलिकाएं उपस्थित होती हैं और उत्सर्जन में सहायता करती है। अन्नपुट अर्थात क्रॉप के निकट एक जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। श्वसन श्वास नालिकाओं के जाल द्वारा होता है। श्वास नलिकाएं श्वास रंध्र द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। तंत्रिका तंत्र अधर तंत्रिका रज्जु और खंडीय गुच्छिकाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है। मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है, जिनमें परिवर्धित भ्रूण पाया जाता है। एक अंड कवच के फटने से 16 नवजात शिशु बाहर आते हैं, जिन्हें अर्भक या निम्फ कहते हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए एक अभ्यास कार्य भी है। तिलचट्टे की आहार नाल का नामांकित आरेख बनाइए। आप तिलचट्टे के नर और मादा को देखकर किस प्रकार पहचानेंगे? तिलचट्टे के रुधिर परिसंचरण तंत्र की चर्चा कीजिए। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है? आशा है आपने इस सत्र का आनंद लिया होगा। अब हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।